हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा लोग बैक में सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अब बैक में जो सर्टिफिकेट है वो हम लोग पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो बैक में जो सर्टिफिकेट है वो बनता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। इन चीज़ों को क्या है, आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। बच्चे बैक टू बैक बार बार फ़ोन आते हैं कि सर इस ये वैकेंसी आने वाली है, ये वैकेंसी आने वाली है, हमें बैक में सर्टिफिकेट चाहिए, अगस्त का सर्टिफिकेट चाहिए, तब का सर्टिफिकेट चाहिए। मैं सभी बच्चों से बार बार हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, बैक का सर्टिफिकेट मत मांगो, अभी सही टाइम है। ये बीच का जो टाइम होता है ये सबसे ज़्यादा सही टाइम होता है। भर्ती नहीं आई है अभी कोई सी भी, तो अभी सर्टिफिकेट करो ना आप लोग। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब सर्टिफिकेट जो है वो सही टाइम पर कर नहीं पाते, क्योंकि कुछ बातें हैं या तो बच्चों को पता नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि हम लोग सर्टिफिकेट करवाते हैं, तो उन्हें बताएगा कौन? आप लोग बताएंगे भाई, और कौन बताएगा? आप लोग बताएं बच्चों को कि शाहिद सर जो है वो इस तरीके के NSQF लेवल 1 के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो करवाते हैं। तो जब आप लोग ये चीज़ें बताएंगे तो लोगों को पता पड़ेगा। अब आप लोग ही हमारे वीडियो शेयर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, मतलब तो बच्चों को कैसे पता लगेगा? आप देखो। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है, बच्चे से मैं पूछता हूँ पहले क्यों नहीं किया, तो बच्चा बोलता है कि सर हमें पता ही नहीं था कि आपके यहाँ से सर्टिफिकेट होता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को पता ही नहीं है कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब बच्चे को पता ही नहीं है सर्टिफिकेट कहाँ से हो रहा है, तो बेचारा करेगा कैसे वो? फिर आनंद फानंद में जब वैकेंसी अनाउंस होती है, अब वैकेंसी अनाउंस हो जाती है, वैकेंसी अनाउंस होने के बाद बच्चे की फिर दिक्कतें बढ़ जाती है, उसको तो करना मजबूरी है। बाद तक भी मतलब वैकेंसी अनाउंस हो जाती है, उसके बाद बच्चा फिजिकल भी दिया था, तब फिजिकल में जब जाता है बच्चा, जब जाके उसको पता पड़ता है कि यार NSQF लेवल 1 जैसा कोई सर्टिफिकेट होता है और ये जो मुझे करना जरूरी है। तो बताओ, आप बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है। मतलब यूट्यूब भी बच्चा देख रहा है, लेकिन बच्चे के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे पहुंचाएंगे आप लोग? सभी लोग या तो हमारे वीडियोस को आप शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ। तो ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में आप ये चीज़ें डालो। ठीक है, अगर आप नॉलेज नहीं बांटेंगे लोगों को तो लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कतें आ रही है, भविष्य खराब हो रहा है, भविष्य खराब भी हो रहा है और फिजिकल तक भी बच्चे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट की वजह से रुक रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को बताएं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं हमारे वीडियोस, फेसबुक पे पोस्ट करें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, आप चाहते हैं बच्चों के साथ अगर फ्रॉड ना हो और बच्चे जो हैं फिजिकल करके भी बाहर ना आए, फिजिकल क्लियर करके भी बाहर ना आए, तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं सर्टिफिकेट कर पाएंगे। तो ये दिक्कतें हैं सभी को जो है। हम बताते हैं कि अभी एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हैं। फरवरी बैच जो है वो हमारा चल रहा है अभी। आप लोग भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। डिजी लॉकर का भी एक बड़ा मसला रहता है कि भाई डिजी लॉकर सर हमारा डिजी लॉकर पे नहीं चल रहा। देखो, डिजी लॉकर जो है एक ऐप जो है वो गवर्नमेंट का ऐप है। अब ये जो गवर्नमेंट का ऐप है वो इसका राइट ना तो हमारे पास है, ना जो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं वो ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास। यानी कि अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो बस एकमात्र रास्ता बचता है हेल्पलाइन। तो आप लोग भी उस ऐप की जो है हेल्पलाइन में जाकर मदद लें। बाकी अगर डिजी लॉकर पर नहीं हो रहा है, मतलब दिक्कतें आ रही है, बहुत बार ऐसा होता है सर्वर डाउन होता है। गवर्नमेंट के सर्वर के हालात तो आप वैसे भी जानते हो कि कैसे होते हैं। तो गवर्नमेंट का जो सर्वर है वो डाउन है, तो भी डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट फैच नहीं होगा। गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया, भाई हमारी तरफ से तो हम रिकॉर्ड चढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया है। अब गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया है तो इसका मतलब फिर भी आपका नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल नहीं है या भर्ती में कोई दिक्कत आएगी। भर्ती में डिजी लॉकर से कोई लेना देना ही नहीं है।
किसी को भी भर्ती में डिजी लॉकर से कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो बस आपकी संतुष्टि के लिए डिजी लॉकर पे आप लोग डाल के देख रहे हैं, बाकी अदरवाइज किसी को भी कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, जब आप भर्ती में अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वहां से आपकी बटालियन से हमारे पास चिट्ठी आती है, लेटर आता है उसका कि भाई साहब जो वेरिफिकेशन कर दो। हमारे पास आता है या सरकार के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास। तो भाई दोनों जगह जाना है बस, ठीक है, दोनों जगह जाना है, वेरीफाई हो जाएगा। उसमें डिजी लॉकर का कोई खेल ही नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं ना, डिजी लॉकर से होगा तो ही होगा। अरे भाई डिजी लॉकर का तो इसमें कोई खेल ही नहीं है, आप समझे इस चीज को। तो जो बच्चों का भी डिजी लॉकर पर नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं यार, वो अलग वहाँ की दिक्कतें चल रही है। आपका सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल है, आपने तो हमारे यहाँ से किया है, तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। डिजी लॉकर में नहीं हो रहा, मत होने दो। कोई डिजी लॉकर कोई चेक नहीं करता आपका, ना बटालियन चेक करेगी, ना गवर्नमेंट का वेरिफिकेशन डिजी लॉकर से होगा, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चलिए, हम ऑफिस पहुंच चुके हैं। आज इतनी ही छोटी बात थी, कल फिर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, टिल देन जय हिंद।